साथियों नमस्कार। एक शब्द है कॉल, सिर्फ एक शब्द कॉल है और उसी से बहुत सारे सेंटेंस को हमने बनाने का प्रयास किया है। शब्द को चेंज नहीं करना है, शब्द वही रहेगा कॉल। ये सारे सेंटेंस को आपको बनाना है, बोलना है, अंग्रेजी में बोलना है। हम लोग सौरभ गांगुली को दादा कहकर बुलाते हैं। मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूं, किसी ने पुलिस को बुला लिया है। मैं संस्कृत भाषा को आसान नहीं मानता हूं। वह खुद को परोपकारी समझता है। एक ही शब्द का इस्तेमाल करना है और वह कॉल, दूसरा वर्ड इस्तेमाल नहीं करना है। वर्ब की मैं बात कर रहा हूं। इसे आप नीला कहोगे या पीला कहोगे? उसने तुम्हें कई बार आवाज दी, क्या कहेंगे इसके बाद? ही डिडंट लिसन या ही डिडंट हियर, है ना? या यू डिडंट हियर या यू डिडंट लिसन, क्या कहेंगे, है ना? चलो शाम में मीटिंग रखते हैं, चलो शाम में मीटिंग रखते हैं, इसको क्या कहेंगे आप? अब तो तहलका मचेगा क्योंकि मेरे नियत पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया है। और इसके बाद है हालात जो हैं, हालात वो जल्द कार्रवाई का इशारा या मांग कर रही है। इसको कैसे कहेंगे आप अंग्रेजी में? देखिए, आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा, ये इसको मूली गाजर की तरह हम पेश कर देंगे। उतना ही नहीं, कॉल से रिलेटेड जितना भी नेटवर्क है, एक शब्द का कितने डायमेंशन में यूज हो सकता है, अगर इसको समझते हैं तो आनंद, अंग्रेजी का आनंद तब मिलेगा आपको। इसके बाद कॉल से रिलेटेड कुछ फ्रेजल वर्ब और भी कुछ खास मीनिंग जो है यहाँ पर दिए हुए हैं। और क्या कहेंगे लास्ट में? इसको कहेंगे इट्स योर कॉल, इट्स योर कॉल। इसका मतलब क्या होता है? तो हम चलते हैं एक एक करके। यहाँ देखिए, सौरभ गांगुली को दादा कहकर हम लोग बुलाते हैं। वी कॉल सौरभ गांगुली, ठीक है ना? मैंने सोचा कि स्पेलिंग कहीं गलत हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट में ही लिख दिया जाए। तो वी कॉल सौरभ गांगुली दादा, वी कॉल सौरभ गांगुली दादा, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। ओके, ये तो जानते होंगे आप। देखिए, कॉल को देखिए कि कैसे यूज किया गया है। मतलब किसी को किसी का नाम लेकर किसी दूसरे नाम से बुलाना, उसमें भी कॉल का यूज कर रहे हैं आप। वी कॉल सौरभ गांगुली दादा, यहाँ भी कॉल। अरे मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, कॉल का मतलब फोन करना हुआ। आई कॉल यू, आई विल है, उसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखते हैं। आइल ऐसे बोलते हैं, आइल लिखते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में। ऐसा पूरा लिखेंगे तो आप आई विल लिखेंगे। अगर लिखना है तो आई और विल जो आप करते हैं वो आप लिखेंगे। आई कॉल यू लेटर, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। भाई, किसी ने पुलिस को बुला लिया है। अरे अब मान लीजिए किसी ने फोन कर दिया, उसको इमरजेंसी में बुला लिया किसी हालात के लिए, उस सेंस में भी समवन हैज कॉल्ड पुलिस। किसी एक्शन के लिए कोई वैसी बात हो गई, समवन हैज कॉल्ड पुलिस, ठीक है ना? तो यहां पर देखिए समवन हैज कॉल्ड, यहां पर भी कॉल। मैं संस्कृत भाषा को आसान नहीं मानता, निश्चित रूप से, है ना? मैं संस्कृत भाषा को आसान नहीं मानता, तो क्या कहेंगे आप इसको? आई डोंट कॉल संस्कृत, SNK हम लोग पढ़ते थे तो SNK बोलते थे, संस्कृत, है ना? आई डोंट कॉल संस्कृत एन ईजी लैंग्वेज, आई डोंट कॉल संस्कृत एन ईजी लैंग्वेज। वह खुद को परोपकारी कहता है या बुलाता है। आप भी अगर खुद को परोपकारी कहते हैं, कैसे कहेंगे, है ना? इसको कहेंगे वुड यू, है ना? कहाँ चला गया भाई, है ना? परोपकारी है। Actually, I call myself, no, I don't call myself, okay, an altruist. If you call yourself an altruist, altruist का मतलब यहाँ देखिए, altruist मतलब होता है दूसरे को हेल्प करने वाला, मदद करने वाला। If you call yourself an altruist, then you must help, definitely, है ना? तो यहाँ पर है वह खुद को परोपकारी कहता है या बुलाता है। He calls himself, अगर I रहता I call myself, you call yourself, तुम खुद को परोपकारी मानते हो, you call yourself an altruist, okay? तो ये दूसरे को मदद करने वाले लोग जो होते हैं उनको हम altruist बोलते हैं। altruist। इसे आप नीला कहोगे या पीला? इसे आप नीला कहोगे या पीला, कैसे कहेंगे? Would you call it? देखिए, यहां पर क्वेश्चन खड़ा कर दिया मैंने, क्वेश्चन मार्क ऑफ इंटेरोगेशन मैंने डाल दिया, हो गया क्वेश्चन यार। मैंने उस दिन कहा था ना, इट्स योर गर्लफ्रेंड, इट्स, अगर ऐसे बोलते हैं इट इज योर गर्लफ्रेंड, इट्स योर गर्लफ्रेंड, दोनों में फर्क है। एक क्वेश्चन है, एक स्टेटमेंट हो गया। तो वुड यू कॉल इट ब्लू और येलो? वुड यू कॉल इट ब्लू और येलो? इसे आप नीला कहोगे या पीला कहोगे, जो भी। उसने तुम्हें कई बार आवाज दी, उसने तुम्हें कई बार आवाज दी, है ना? ही कॉल्ड यू, यस ही कॉल्ड यू मैनी टाइम्स, I called you many times, but you didn't, you did not, you didn't hear, you didn't hear। या फिर क्या कहेंगे यहाँ पर? अगर मैं ये कहता हूँ, आपको मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैंने तुम्हें कई बार आवाज़ दी लेकिन तुमने सुना नहीं। I called you many times, क्या कहेंगे इसके बाद? इसके बाद सेंटेंस क्या होगा? You did not listen कहेंगे या you did not hear कहेंगे? दोनों में से कौन सा सही होगा, ये आपके लिए है। दोनों में से जो भी सही हो मुझे बताइएगा, है ना? इसके बाद चलो शाम में मीटिंग रखते हैं या बुलाते हैं,
इसको क्या कहेंगे आप? फिर कॉल का यूज कीजिए, लेट्स कॉल अ मीटिंग इन द इवनिंग, लेट्स कॉल अ मीटिंग इन द इवनिंग माय फ्रेंड्स, द पीएम हैज कॉल्ड मीटिंग, द पीएम हैज कॉल्ड मीटिंग टुमारो, द पीएम हैज कॉल्ड मीटिंग, कॉल द मीटिंग फॉर टुमारो, या टुमारो सिर्फ कह देंगे तो भी चलेगा, द पीएम हैज कॉल्ड अ मीटिंग टुमारो। आगे देखते हैं। अब तो तहलका मचेगा क्योंकि मेरे नियत पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया है। किसी को भी प्रश्न उसके नियत पर, कैरेक्टर पर प्रश्न खड़ा कर दीजिए तो तकलीफ तो होती है। अब तो तहलका बचेगा क्योंकि मेरे नियत पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया है। नाउ देयर विल बी सुनामी, नाउ 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 अ सुनामी, नाउ अ सुनामी विल बी कमिंग, वुड बी कमिंग, जो कहिए या सीधा कह सकते हैं। नाउ देयर विल बी सुनामी एज माई इंटेंशन हैज बीन कॉल्ड इनटू क्वेश्चन, कॉल इनटू क्वेश्चन, प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देना, उस सेंस में हम कॉल, इफ यू कॉल समथिंग एंड इनटू क्वेश्चन मतलब उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं आप। ओके, नाउ देयर विल बी सुनामी, नाउ देयर विल बी सुनामी, अब तो तहलका मचेगा भाई। नाउ देयर विल बी सुनामी एज माई इंटेंशन, एज क्योंकि, बिकॉज माई इंटेंशन हैज बीन कॉल्ड इनटू क्वेश्चन, क्योंकि मेरे इंटेंशन पर, नियत पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया है। हालात बहुत खराब है भाई, नाजुक स्थिति है, नाजुक स्थिति है, हालात बहुत ख़राब है, और यह इशारा कर रही है कि जल्दी पुलिस कार्रवाई करे। इस तरह के वाक्य जो होंगे तो आप कहेंगे वहाँ पर कॉल फॉर का यूज़ करके आप बना देंगे। जैसे सिचुएशन इज़ वेरी वर्स, ओके, सिचुएशन इज़ वर्स, ओके, बैड नहीं, सिचुएशन इज़ वेरी बैड भी बोल सकते, सिचुएशन इज़ वेरी वेरी बैड एंड इट कॉल्स फॉर प्रॉम्प्ट एक्शन, इट कॉल्स फॉर प्रॉम्प्ट एक्शन, मतलब यह जल्दी कार्रवाई की तरफ इशारा कर रही है कि मतलब जल्दी कार्रवाई हो। इट कॉल्स फॉर द सिचुएशन, the situation calls for a prompt action, the situation calls for a prompt action, बोलिए, the situation calls for a prompt action, यानी क्विक एक्शन भी बोल सकते हैं आप, है ना। हालात ऐसे हैं। इसके बाद देखिए, अगर हम कॉल को और थोड़ा समझना चाहें तो आप कह सकते हैं, जब आपको फ़ोन आता है आप कहते हैं आई गॉट अ कॉल, आपने कहते हैं आई गॉट अ कॉल यार, लास्ट इवनिंग आई गॉट अ कॉल फ्रॉम हर या फ्रॉम हिम, जो भी है, आई गॉट अ कॉल या रिसीव्ड अ कॉल, है ना, यू रिसीव अ कॉल, फोन आता था, यू रिसीव, जस्ट यू रिसीव द कॉल, ओके, गेट ए कॉल, रिसीव अ कॉल, गिव हिम अ कॉल, किसी को फोन करना है भाई गिव हिम अ कॉल, बोलते हैं ना भाई, भाई उसको गिव हिम अ कॉल यार, गिव हिम अ कॉल, ओके, गिव हर अ कॉल, गिव हिम अ कॉल, है ना, गिव देम अ कॉल, गिव देम अ कॉल, गिव हिम अ कॉल, बस फोन कर दो ना एक बार थोड़ा सा, अ कॉल फॉर हेल्प, नाउन फॉर्म में यूज हो रहा है भाई, यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉल जो है नाउन फॉर्म में यूज हुआ है, यहाँ पर ये सारे में वर्ब का इस्तेमाल है, वर्ब के रूप में इसका इस्तेमाल हुआ, यहाँ नाउन फॉर्म में यूज हुआ है, ठीक है। गिव हम अ कॉल, तो ये तो हो गया, अ कॉल फॉर हेल्प, डिमांड है भाई, ऐसा रिक्वेस्ट आ रहा है हेल्प की, है ना, आवाज़ आई है ना, ऐसा है। तो देखिए कॉल ऑफ द कुकू, अब यहाँ के देखिए कॉल ऑफ द कुकू मतलब वो साउंड जो बर्ड जोर से निकालती है, सबका अलग अलग साउंड होता है, तो द हाई पिच साउंड, ओके, द लाउड साउंड दैट अ बर्ड जनरेट्स, है ना, एक बर्ड या एनिमल भी जो जनरेट करती है उसको कहते हैं कॉल ऑफ द कुकू, कॉल ऑफ द कुकू, हैंड भी जो भी कहिए। लास्ट कॉल फॉर द पैसेंजर्स, आप स्टेशन पर जाओ, इसके बाद आप ये एयरपोर्ट पर मोस्टली ये सेंटेंस हो सकता है सुनने को, दिस इज द लास्ट कॉल फॉर द पैसेंजर्स, मतलब रिक्वेस्ट, यहाँ कॉल मतलब रिक्वेस्ट समझ लीजिए आप, दिस इज द लास्ट कॉल फॉर द पैसेंजर्स, ओके, एंड दे आर रिक्वेस्टेड, यू ऑल पैसेंजर्स, है ना, दिस इज द लास्ट कॉल फॉर यू एंड यू आर रिक्वेस्टेड टू कम क्विकली, है ना, टू गेट नंबर दिस वट एवर लाइक दैट, द कॉल ऑफ द होमलैंड, ये जबरदस्त है, ये तो इतना शानदार है ना, कॉल ऑफ द लैंड, मतलब ऐसा होता है ना कि आप कहीं रहे हो बचपन से, यादें वहाँ की, फिर आप कहीं भी रहते हो ना तो उस जगह की याद आ जाती है, और वो फीलिंग अट्रैक्ट, वहाँ रहने का जो आपका फीलिंग होता है वो अट्रैक्ट करती है, तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ अट्रैक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ अट्रैक्शन ए प्लेस हैज़ फॉर यू, दैट अ प्लेस हैज़ फॉर यू, दैट अ पार्टिकुलर प्लेस, कोई ऐसा खास जगह सबके जीवन में होता है जो जगह आपको बहुत बुलाती रहती है ना, उसके लिए बड़ा आकर्षण होता है, तो आप कहेंगे होमलैंड, होमलैंड लीजिए ना आप, नेटिव जहाँ पैदा लिए, है ना, वहाँ, तो द कॉल ऑफ द होमलैंड, द कॉल ऑफ द सी भी कह सकते हैं आप, कोई समुद्र को बड़ा, समुद्र बहुत आपको बचपन से समुद्र के किनारे आपको रहने की आदत रही है, जाने की आदत रही है, कहेंगे द कॉल ऑफ द बीच कह सकते हैं, सी कह सकते हैं, फॉरेस्ट कह सकते हैं, अगर जिससे वो एक आवाज़ दे रही है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ अट्रैक्शन है उस प्लेस के लिए या उस प्लेस को आपके लिए, जो भी कहिए आप।
इसके बाद देखते हैं आगे बढ़ते हुए, थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, हम कोशिश तो फास्ट करते हैं, अगर फास्ट लगे तो स्लो करके देखिएगा वीडियो, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। कोशिश सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो हमारा भी जोश बढ़ेगा, तूफानी अंदाज देखने को मिलेगा आपको। यहाँ देखिए, इससे देखते हैं क्या भैया, यहाँ कॉल समबडीज ब्लफ क्या मतलब होता है बताइए। बहुत ही शानदार चीज़ सब है ना। ये यहाँ पर रसगुल्ले का काम नहीं होगा, यहाँ पर तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। कॉल समबडी, अंग्रेजी से लगा हुआ है मेहनत करना, क्योंकि मैं अभी भी बहुत मेहनत करता हूँ इसके लिए। कॉल समबडीज ब्लफ, मान लीजिए आपके पत्नी ने कहा कि हम तो जहर खा के मर जाएंगे, है ना, या मान लीजिए आपके पत्नी ने कहा हम तो जो है मिट्टी तेल डाल करके जो है मर जाएंगे, है ना, या आपके दोस्त ने कहा मैं गोली मार लूंगा खुद को, तुमने ऐसा नहीं किया, तो आप क्या कहते हैं, ठीक है आप उसको जहर ला करके दे दीजिए कि लो भाई खाओ। अगर उसने कहा कि भाई मैं खुद को गोली मार लूंगा, तो आप क्या करेंगे, एक बंदूक जो है रिवॉल्वर लाइए, उसको दे ले भाई मार ले तो। अब क्योंकि आपको पता है इसके पास इतनी हिम्मत नहीं है, दम है नहीं, ये मार पाएगा नहीं, ठीक है ना, ये खुद को जला पाएगा नहीं, झूठे के धमकी इधर कहते हैं ना, किधर भभकी जो कहते हैं, किधर भभकी, है ना। तो आपने उसको चुनौती पेश कर दिया उस एंगल से। उस परिस्थिति में जब चुनौती पेश करते हैं दोस्तों, तो हम कहते हैं, है ना, ही कॉल्ड माई ब्लफ, he called my bluff, I called her bluff, I called her bluff, okay, यानी call somebody's bluff यानी चैलेंज कर दिया। और आप समझिए किस परिस्थिति में करना है, उस परिस्थिति में जो मैंने आपको कंडीशन बताया है। कॉल बैक तो सिंपल है, किसी को दोबारा फोन करते हैं, कॉल बैक, ठीक है, आई विल कॉल यू बैक, आई विल कॉल यू बैक कहते हैं, अरे भाई कॉल बैक करूंगा, चिंता मत करो मैं कॉल बैक करूंगा। कॉल ऑफ कैंसिल कर देते हैं, कोई मीटिंग है, कहीं कोई प्लानिंग है, कॉल ऑफ कर दीजिए, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। यू कॉल ऑफ, किसी मीटिंग को कैंसिल कर दिए, किसी प्लानिंग को कैंसिल कर सकते हैं, कॉल ऑफ कर देते हैं। कॉल समबडी आउट, कॉल आउट, जोर से आवाज दीजिए, है ना, आई कॉल यू आउट। और देखिए किस में, इमरजेंसी में ही ना लोग चिल्ला करके किसी को आवाज देता है, भाई नेसेसिटी होती है तब ना, तो कॉल समबडी आउट, कॉल इन अर्जेंसी, इमरजेंसी, है ना, तो कॉल समबडी, she called me out, she called you out but you didn't, नहीं आगे नहीं बोलेंगे, लिसन होगा कि हियर होगा, ये आपको तय करना है ना। आगे देखिए, कॉल फॉर समबडी, कॉल फॉर समबडी, यहाँ पर है कॉल फॉर समबडी। यहाँ पर देखिए बहुत शानदार है, मान लीजिए आपको कहीं जाना है, कल सुबह आपको दोस्त को उठाना है, मतलब उठाना है मतलब मारना नहीं है, कल सुबह उठाना है, गाड़ी से आप जा रहे हैं, 4 व्हीलर है, कहे सुबह 7 बजे हम तुमको पिकअप करेंगे, फिर दोनों आदमी चलेंगे वहीं घूमने के लिए जहाँ जाते हैं। तो उस समय में आप कहते हैं आई विल कॉल फॉर यू, है ना, आई विल कॉल फॉर यू एट 7 AM, ओके गेट रेडी, आई विल कॉल फॉर यू एट 7, क्योंकि मैं तुमको कलेक्ट करूंगा, अपने गाड़ी में बैठाऊंगा, फिर चले जाएंगे। उस कंडीशन में आप कहेंगे आई विल कॉल फॉर यू एट 7 AM, माइंडेड, गेट रेडी, ओके, हम लोग वहां चलेंगे, मतलब उसको कलेक्ट करेंगे आप, कलेक्ट समबडी टू एंड यू विल गो विद दैट पर्सन, ओके, इसका मीनिंग ये था। बी, ये बहुत शानदार, बहुत यूज करते हैं हम लोग इसका, बहुत यूज करते हैं, बी ऑन कॉल, ओके, बी ऑन कॉल। देखिए डॉक्टर होते हैं, ऑफिसर होते हैं, या फिर मान लीजिए कोई भी आदमी जो पुलिस ऑफिसर हो सकते हैं, है ना, तो ये देखिए बी ऑन कॉल, मतलब इसका मतलब हो गया कि इफ somebody is on call, if the doctor is on call, okay, if the nurse is on call always, इसका मतलब हुआ she is available, they are available, he is available for work if needed, if necessary, especially in emergency condition। इमरजेंसी कंडीशन जब रहेगा तो उस समय में वो तो, अरे यार डॉक्टर्स आर ऑन कॉल ऑलवेज हियर, ओके, आई विल बी ऑन कॉल, यू विल बी ऑन कॉल, मतलब मैं रेडी रहूँगा यार, तो जैसे वो फोन करना मेरी, मैं तो तैयार हूँ काम करने के लिए भाई, स्पेशली खास करके इमरजेंसी स्थिति में, है ना। तो है ना, द डॉक्टर इज ऑन कॉल, समझ गए, द नर्स इज ऑन कॉल। अब लास्ट इसको जो है धक्का दे देते हैं एक बार, डू इट और नॉट। देखिए मेहनत करिए या नहीं करिए ये आपका मर्जी है, डू इट और नॉट, इट्स योर कॉल, ये आपका डिसीजन है, मेहनत करिए या ना करिए, ठीक है ना, ये आपका डिसीजन है, इट्स योर कॉल, कॉल मीन्स डिसीजन, इट्स योर कॉल, इट इज योर डिसीजन, चॉइस इज योर्स, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कुछ छूट तो नहीं गया भैया? कुछ तो नहीं छूटा? ये वीडियो नंबर 5 था, इट्स ओके। और ये कॉल को लेकर के हमने कॉल को अच्छा से कॉल कर दिया मैंने, ठीक है, फिर दोबारा ये कॉल नहीं करेगा हमको। थैंक यू।